आप टेस्ट दे रहे हो लेकिन मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, सेम मिस्टेक बार बार रिपीट हो रही है। आज मैं आपको सिखाऊं क्वेश्चन पेपर का सही एनालिसिस कैसे करें जिससे आपके मार्क्स भी जंप करेंगे। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट में सिर्फ सिलेक्शन टेस्ट देने से नहीं होता है, टेस्ट एनालिसिस करने की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टॉपर हर टेस्ट के बाद इंप्रूवमेंट करता है लेकिन एवरेज स्टूडेंट मार्क्स देखकर जंप कर जाता है। आज से टॉपर वाली स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। सबसे बड़ी गलती क्या है? मार्क्स देखकर खुश या दुखी हो गए, पेपर साइड में रख दिया, अगले टेस्ट जंप कर गए। यही रीजन है इंप्रूवमेंट नहीं आने का। एनालिसिस के बिना टेस्ट देना टाइम वेस्टेज है। 3 घंटे का टेस्ट दिया तो कम से कम 2 से 3 घंटे पेपर को एनालिसिस करो। यही वो टाइम है जब आपकी रैंक और आपका इंप्रूवमेंट बूस्ट होता है। क्वेश्चन को 4 कैटेगरी में डिवाइड करो। करेक्ट, कॉन्सेप्ट मिस्टेक, सिली मिस्टेक, टाइम नहीं मिला। इन 4 कैटेगरी में आप क्वेश्चन को डिवाइड करो। इससे आपको एग्जैक्ट वीकनेस पता चलेगी। जहां कॉन्सेप्ट गलत है तुरंत एनसीईआरटी नोट्स खोलो और उस टॉपिक को रिवाइज करो। सिर्फ आंसर मत देखो, कॉन्सेप्ट समझो। सिली मिस्टेक पर अटैक करो। जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक, क्वेश्चन गलत पढ़ना, क्वेश्चन धीरे पढ़ो, यूनिट से चेक करो और फाइनल आंसर वेरीफाई करो। टाइम एनालिसिस देखो, टाइम कहाँ वेस्ट हुआ है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लगा, कौन से क्वेश्चन में फंसे, अगली बार अवॉइड करना। एक मिस्टेक की नोटबुक होना चाहिए। अब नोटबुक फिजिकल बनाओ, माइंड में बनाओ या अपनी गलतियों को सुधार के बनाओ। ये 3 तरह की होती है। मेरा सबसे अच्छा लॉजिक ये कहता है कि मिस्टेक की नोटबुक बनाने की जगह उसी मिस्टेक को उसी टाइम सोल्व करना। क्वेश्चन प्लस मिस्टेक प्लस करेक्ट कॉन्सेप्ट रोज रिवाइज करो। एनसीईआरटी, मान लो बायो का क्वेश्चन गलत किया आपने, एनसीईआरटी पढ़ो, हाईलाइट करो, नोटबुक में लिखो। एनसीईआरटी पढ़ोगे, हाईलाइट करोगे और नोटबुक में लिखोगे तो लाइन आपको एग्जैक्ट याद हो जाएगी और अगली बार गलती नहीं होगी। ऐसे ही उसी प्रकार के आप 100 क्वेश्चन से लगाओगे तो पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा और पूरा टॉपिक हाईलाइट भी हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ लोगे और उसी एनसीईआरटी को आप आपके नोटबुक में भी लिख लोगे। आपको फास्ट इंप्रूवमेंट चाहिए तो ये रूटीन फॉलो करो भाई, ये रूटीन फॉलो करो। टेस्ट, सेम डे एनालिसिस, वीक टॉपिक्स, मिस्टेक, नोटबुक। अब नोटबुक आपको माइंड में बनानी है, तुरंत सोल्व करना है, वो आपके ऊपर। 5 से 7 दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा। हर स्टूडेंट टेस्ट देता है लेकिन हर स्टूडेंट इंप्रूवमेंट नहीं करता। इंप्रूवमेंट सिर्फ वही करता है जो हॉनेस्टली एनालिसिस करता है। यही डिफरेंस है टॉपर और बाकी एवरेज स्टूडेंट्स। आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। याद रखो, गलतियां ही टॉपर बनाती है। यदि आप उन्हें सही कर लो तो जो हेल्पफुल लगे तो फॉलो करना और अपने मित्रों को शेयर जरूर करना। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना।